हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथ्स। तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स में हमने कल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूलाज किए थे। अभी उनसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है? कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है। तो अभी इससे रिलेटेड हम आगे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। फॉर एग्जांपल समझ लो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ, मान के चलते हैं पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा। कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम जो फॉर्मूला अभी सीखे उसके रेफरेंस से हम आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, तो अभी बेसिकली इसमें क्या होगा, आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा। कॉस के जगह पे आपको कॉस दिख रहा है, प्लस के जगह पे प्लस दिख रहा है। ओके, ए के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? पाई बाई 4। बी के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? अल्फ़ा। तो आप बेसिकली वही करेंगे, जहाँ पर आपको ए दिखेगा ए को आप रिप्लेस कर दोगे पाई बाई 4 के साथ, और जहाँ पर आपको बी दिखेगा बी को आप रिप्लेस कर दोगे अल्फ़ा के साथ। सो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? कॉस, फॉर्मूला में कॉस है, ए दिख रहा है, बट हमारा ए क्या है? ए का वैल्यू हमारा पाई बाई 4 है, तो ए के जगह पे ए को रिप्लेस करेंगे हम पाई बाई 4 से इंटू कॉस, बी का वैल्यू हमारा अल्फ़ा है तो वो आएगा माइनस साइन ए का वैल्यू हमारा पाई बाई 4 है तो वो आएगा इंटू साइन बी, बी का वैल्यू हमारा अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ जाएगा बी के जगह पे। इज दिस क्लियर? बी के जगह पे अल्फ़ा, ए के जगह पे उसका वैल्यू, बी के जगह पे बी का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अभी ये जो कॉस पाई बाई 4 है उसका वैल्यू हम डाल देंगे। कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45, उसका वैल्यू आ जाता है 1/√2। आप टेबल में देख सकते हो, कॉस पाई बाई 4 इज़ 1/√2। कॉस अल्फ़ा, उसका वैल्यू हमें नहीं मालूम, कॉस अल्फ़ा विल रिमेन एज इट इज़, माइनस, बीच में माइनस है वो माइनस एज इट इज़ आएगा। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है? तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू अगेन इट इज़ 1/√2 इंटू साइन अल्फ़ा एज इट इज़, क्योंकि उसका तो कोई वैल्यू है नहीं। सो अभी आगे कितना आने वाला है? कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा। अभी इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान से देख ला तो 1/√2 दोनों टर्म्स में, तो हम 1/√2 कॉमन ले सकते हैं। 1/√2 कॉमन ले लिया क्योंकि वो दोनों टर्म्स में, तो अंदर क्या बचने वाला है? 1/√2 गया तो अंदर यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बचेगा, माइनस 1/√2 कॉमन हो गया तो अंदर यहाँ पे साइन अल्फ़ा बचेगा। सो कॉस पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा गिव्स यू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूला के पास। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी, so cos of a minus b it is cos a into cos b plus
साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए इंटू साइन बी। अब इसके साथ इसका भी एक एग्जांपल हम कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस, समझ लो इधर यहाँ ले लिया मैंने x। सो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखा, कॉस की जगह पे कॉस है, ब्रैकेट्स की जगह पे ब्रैकेट्स है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इस पाई बाई 6 और b की जगह पे कितना है x। तो फॉर्मूला वही होगा, ओनली a एंड b का वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। a को रिप्लेस करेंगे पाई बाई 6 के साथ एंड b को रिप्लेस करेंगे हम x के साथ। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर आएगा कॉस a का वैल्यू हमारा है पाई बाई 6, कॉस b का वैल्यू हमारा x प्लस साइन a का वैल्यू हमारा है पाई बाई 6, साइन b मतलब साइन b का वैल्यू हमारा है x। सो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ पाई बाई 6 माइनस x आता है cos pi by 6, that is pi by 6 is 30, so cos 30 it is root 3 by 2 cos x प्लस, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, सी cos pi by 6 का वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया, cos x एज इट इज़ रिमेन्ड, इधर प्लस का साइन मेरा एज इट इज़ आ गया। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू कितना है, तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हमारा आता है sin 30, it is 1 by 2 sin x। Is this clear? नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, सम को आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपने सम को अच्छे से देख लिया तो डिनोमिनेटर में 2 दोनों तरफ है, तो हम डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो वही करने जा रहे हैं हम, डिनोमिनेटर से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो मैंने वही कर लिया, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लिया। तो डिनोमिनेटर से तो 2 कॉमन निकल गया, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, तो न्यूमरेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो रिमेनिंग आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। सो क्या बच गया, तो 2 तो चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया रूट 3 cos x, ओके, प्लस 1 by 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 by 2 तो नहीं बचा, sin x। So this is your answer of cos pi by 6 minus x, 1 by 2 root 3 cos x plus sin x। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ। सो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस साइन b। साइन a प्लस साइन b कितना आता है वो अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साइन ए प्लस साइन बी इट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। साइन ऑफ a प्लस b कितना आएगा, साइन a प्लस साइन b, सॉरी कितना आने वाला है, 2 साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। इसमें मोस्टली क्या होगा, ये जो एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एंगल्स का वैल्यू चेंज होगा a और b का। इज दिस क्लियर, a और b का वैल्यू आप हमेशा चेंज होने वाला है, तो इसको आप ध्यान पे रखना है। जो a का वैल्यू रहेगा वो a के जगह पे सब्सटीट्यूट होगा, जो b का वैल्यू रहेगा वो b के जगह पे सब्सटीट्यूट होने वाला है। बहुत ही ईजी, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x।
तो इसका आंसर कितना आएगा। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको साइन के जगह पे साइन दिखाई देगा, पर ए के जगह पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक्स। प्लस के जगह पे प्लस दिखाई दे रहा है, साइन के जगह पे साइन है, एंड बी के जगह पे कितना है, 3x। तो बहुत ही ईजी है, आप क्या करने वाले हो, फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, ओनली ए एंड बी का वैल्यू आप रिप्लेस करने वाले हो। सो यहाँ पर दिखेगा 2 साइन ए प्लस बी, ए का वैल्यू x है प्लस बी का वैल्यू है 3x, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस a minus b, a minus b, that is x minus x minus 3x डिवाइडेड बाय 2। सो कितना आने वाला है यहाँ पर, साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 2 साइन x प्लस 3x कितना आता है, तो x प्लस 3x आता है 4x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 3x, x माइनस 3x इज माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2 विल गेट कैंसल्ड। सो यहाँ पर कितना आएगा, साइन ऑफ x प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू 2 साइन, यहाँ पर 2x बचा, ये 2 और ये x, सो साइन 2x, और यहाँ पर बचा कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर माइनस x। तो इस सम को आगे सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस का एंगल जब कभी नेगेटिव होता है, कॉस का एंगल जब कभी नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन अपने आप एंगल से हट जाता है, मगर लिखते समय आप उसको कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब कॉस थीटा। कॉस का एंगल जब भी नेगेटिव होता है, जब कभी कॉस का एंगल नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन को आपने मेंशन नहीं किया तो भी चलता है, वो नेगेटिव साइन अपने आप चला जाता है। तो इसी से ही रिलेटेड मैं आपको ये वाला पैटर्न करके बताऊंगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस साइन 3x इज इक्वल्स टू 2 साइन 2x कॉस, अब ये माइनस एक्स है, कॉस का एंगल नेगेटिव है पर नेगेटिव नहीं लिखा तो भी चला जाता है, नेगेटिव साइन अपने आप चला जाता है। सो ये हो गया आंसर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 3x, दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये बहुत ही क्लियरली समझ में आया। हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखा, साइन ए प्लस साइन बी कितना आता है, तो वो आता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लिया, साइन एक्स प्लस साइन 3x का वैल्यू हमें फाइंड करना था, कितना आ रहा था वो हमें फाइंड करना है। तो हमने इस फॉर्मूला की मदद से, ये जो फॉर्मूला है उसकी मदद से हमने ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जब हम ये क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे थे तो हमें समझ में आया कि ए और बी का वैल्यू रिप्लेस हुआ, ए का वैल्यू x से रिप्लेस हुआ है और बी का वैल्यू 3x से रिप्लेस हुआ है। सेम पैटर्न हमने पूरे क्वेश्चन में आगे फॉलो करने को शुरू किया फॉर्मूला में। सो यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है तो वो 2 मैंने एज इट इज़ ला दिया, ओके, साइन एज इट इज़ आ गया, ओके, यहाँ पर a प्लस बी है पर a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 3x है, तो उनको रिप्लेस कर दिया और नीचे यहाँ पर डिवाइड बाई 2 कर दिया। सिमिलरली कॉस एज इट इज़ a माइनस बी, बट a का वैल्यू x था, b का वैल्यू 3x था, सो x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, सो x प्लस 3x इज़ 4x, x माइनस 3x इज़ माइनस 2x, ओके। सो इसको मैंने फिर बाद में कटिंग कर दिया तो मेरा ये बच गया। आफ्टर दैट मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सिखाया कि कॉस का एंगल जब कभी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन उसको मेंशन नहीं किया तो भी चलेगा, तो इसके वजह से वो नेगेटिव साइन चला जाता है। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो उसको मैंने ओनली कॉस एक्स लिख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला के साथ।
साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, इट इज 2 cos a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2. sin a माइनस साइन b कितना आता है? 2 cos a plus b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. दोनों फॉर्मूला में फ़र्क कुछ नहीं है, ओनली साइन एंड कॉस का पोजीशन बदल जाता है. साइन ए प्लस साइन बी रहेगा तो साइन पहले आता है, यहाँ पर पहले आपको साइन दिखेगा प्लस में, माइनस में साइन बाद में दिखेगा, उल्टा हो जाता है. यही फ़र्क है दोनों में, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है. सो इससे रिलेटेड भी हम एक सम कर सकते हैं. साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 2x, साइन 4x माइनस साइन 2x. तो कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपने ध्यान से देखा तो a का वैल्यू 4x है एंड b का वैल्यू 2x है. ओके, तो वही हम आगे सब जगह मेंशन करेंगे. सो 2 cos a प्लस b, सो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 2x ऐड कर देंगे. ओके, क्योंकि a का वैल्यू और b का वैल्यू हमने उसके वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन a माइनस बी कितना है, दैट इज a का वैल्यू 4x है माइनस b का वैल्यू 2x डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 2 cos 4x प्लस 2x कितना आता है, 6x डिवाइडेड बाय 2. साइन 4x माइनस 2x आता है 2x डिवाइडेड बाय 2. तो अभी आप ध्यान से देखो, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं. सो 2 1s are 2, 2 3s are 2, 2 will get cancelled. सो यहाँ पर साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 cos, यहाँ पर बच गया 3x इंटू साइन ऑफ x. सो ये आंसर हो गया, इसके आगे सॉल्विंग नहीं होगा. ओके, तो आई होप आपको ये सारे फंक्शंस, सारे फार्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और एक फार्मूला के साथ. cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b. अब ये cos a प्लस cos b कितना आता है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. cos a प्लस cos b कितना आता है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो. cos a प्लस cos b गिव्स यू 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. अभी हम इससे रिलेटेड एक सम भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आ गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, अदरवाइज इसको हम लिख सकते हैं 5 थीटा. सो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. सो इसका आंसर आ जाएगा. देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ध्यान से देख लिया तो a के जगह पे 3 थीटा है एंड b के जगह पे 5 थीटा है, बाकी पूरा सेम है. सो फॉर्मूला में भी वही आपको रिप्लेस करना है. cos ऑफ a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू इट इज़ 3 थीटा प्लस b का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ a का वैल्यू कितना है, 3 थीटा माइनस b का वैल्यू है 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2. ओके,
सो कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos 3 theta plus 5 theta gives you 8 theta divided by 2, and cos of 3 theta minus 5 theta gives you minus 2 theta divided by 2. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. cos of 3 theta plus cos of 5 theta is equals to 2 cos 8 theta divided by 2. 2 1s are 2 4s are, सो यहाँ पर बचेगा 4 थीटा. यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ पर बचेगा cos ऑफ माइनस थीटा. मैंने आपको बोल दिया था इसके पहले भी, cos का एंगल माइनस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो माइनस हम भूल जाते हैं. सो यहाँ पर कितना आएगा 2 cos 4 थीटा इंटू कॉस थीटा. नेगेटिव एंगल था पर लिखते समय हम उसको पॉजिटिव एंगल के रूप में ही लिखेंगे. सो ये आपका फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला के साथ. ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस कॉस बी. अब इसके दो फॉर्मूलाज है. पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ. -2 साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2. और वही इसका सेम दूसरा फॉर्मूला भी है. कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस ए अपॉन 2. कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी लेके दिखाएंगे आपको कि इस सम को कैसे सॉल्व करना है. ऐसे रिलेटेड सम्स आए तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. कॉस ऑफ समझो मैंने इधर लिया 4x माइनस कॉस 8x. सो आपने ध्यान से देखा होगा तो a का वैल्यू 4x है एंड b का वैल्यू 8x है. मैं दूसरा वाला यूज़ कर लेता हूँ. 2 साइन a प्लस b that is 4x plus 8x divided by 2 into sin b minus a that is 8x minus 4x divided by 2. b minus a, ये b है ये a है, ये b है ये a है. सो यहाँ पर कितना आने वाला है cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 8x इज इक्वल्स टू 2 साइन. अब इनका कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो. 4 प्लस 8 इज़ 12, 12 बाई 2 इट इज़ 6x इंटू साइन 8x माइनस 4x इज़ 4x, 4 डिवाइड बाई 2 इट इज़ 2x. तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया. बहुत ही सिंपल है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. क्लियर. अब इसके आगे हम और थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे. अगर साइन का एंगल नेगेटिव रहा तो वो नेगेटिव साइन यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगी. तो यहाँ पर कैसे दिखेगा माइनस साइन थीटा. साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो माइनस साइन बाहर निकल के आती है. अगर कॉस का एंगल नेगेटिव रहा, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव रहा तो नेगेटिव का साइन नहीं लिखा तो भी चलता है. दैट इज कॉस थीटा. ओके. तो कॉस में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस साइन को खा जाता है. ओके. सो आफ्टर दैट tan इज सेम एज साइन. tan ऑफ माइनस थीटा सेम साइन थीटा की जैसा वो काम करता है, बिहेव करता है.
माइनस साइन वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर दिखेगा आपको माइनस टैन थीटा। कॉट थीटा भी टैन थीटा के जैसा ही बिहेव करता है, माइनस साइन वहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। आपको मालूम है सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा को उल्टा किया तो सेक थीटा, तो दोनों के प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगे। कॉस थीटा माइनस साइन को खा जाता है, तो वैसे ही सेक थीटा भी माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ पर ओनली आपको सेक थीटा दिखाई देगा। नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होने वाला है, वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन के जैसा ही बिहेव करेगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको दिखने वाला है माइनस कोसेक थीटा। ये वाले जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सबको लर्न करना है। साइन का एंगल जब नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन बाहर निकल के आता है, कॉस का एंगल नेगेटिव रहेगा तो कॉस माइनस को खा जाता है, टैन का एंगल नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव फिर से बाहर आएगा। सेम अप्लाइज फॉर कॉट, सेम अप्लाइज फॉर कोसेक। सेक के लिए फिर से सेक कॉस के जैसा वो बिहेव करेगा, माइनस साइन को वो खा जाएगा। बहुत ही ईजी, आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है। ओके, और एक फॉर्मूला मैं भूल गया, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, इसमें क्या होगा tan ऑफ a प्लस बी में, ये tan क्या करेगा, अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। मतलब ये सिखाने का तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, आपको इजी जाएगा इससे थ्रू। सो tan अंदर जाके पहले a को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा tan a, आफ्टर दैट बीच में प्लस है इसलिए प्लस, tan उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेगा तो tan b दिखेगा, डिवाइडेड बाय ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा 1 होगा, ऊपर प्लस का साइन है बीच में तो नीचे ऑपोजिट साइन होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर जो दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स, ये मतलब ये tan a और ये जो tan b है, उन दोनों टर्म्स का नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब यहाँ पर आपको दिखाई देगा tan a इंटू tan b। इज दिस क्लियर? tan अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये सिखाने का तरीका है। tan a प्लस, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, आफ्टर दैट tan b को मल्टीप्लाई करेगा तो tan b बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में पहले 1 लिखोगे, ऊपर प्लस रहेगा बीच में तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस आएगा, और ऊपर जो दो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में उन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। बहुत ही ईजी है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक बता दूंगा कैसे इनको सॉल्व करना है, एक एग्जांपल लेकर। सो यहाँ पर मान लो tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स ऐसा है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो आपने ध्यान से देख लिया, ए के जगह पे पाई बाई 4 है और बी के जगह पे एक्स है, तो क्या आने वाला है, tan ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू पाई बाई 4 है, ओके, प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो tan एक्स, डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा 1 आएगा, 1 माइनस tan ए का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 प्लस इंटू tan बी का वैल्यू कितना है, तो x। सो यहाँ पर कितना आने वाला है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। अगर आपने टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में अगर आपने tan पाई बाई 4 का वैल्यू देखा तो इट इज़ 1, तो tan पाई बाई 4 के जगह पे यहाँ पर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर बीच में प्लस है इसलिए प्लस, उसके बाद यहाँ पर tan x एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाई 4 अगेन इट इज़ 1 इंटू tan x। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस 1 करेंगे, 0 इंटू tan x ऐसा करते, जो कि गलत है। बोर्ड मास का रूल यूज़ करना, पहले मल्टीप्लाई होगा। सो tan ऑफ
π/4 प्लस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x अपॉन 1, पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, 1 इंटू tan x इज tan x. So this is the answer. Next, tan of a plus b, tan of a माइनस b. सिमिलरली वही पैटर्न में हम देखेंगे, tan a अंदर जाके tan अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो tan a, बीच में माइनस है इसलिए माइनस आएगा, उसके बाद आएगा tan b डिवाइडेड बाय, नीचे 1 होगा, ऊपर माइनस है तो नीचे ऑटोमेटिकली प्लस आएगा, और जो दो टर्म्स है tan a tan b उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, tan a इंटू tan b. ओके, नेक्स्ट tan ऑफ a माइनस b, तो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा. ओके, सो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा एग्जांपल हम लेंगे. tan ऑफ π/4 माइनस थीटा लेके देखेंगे कितना आता है. सो आपने ध्यान से देखा होगा a के जगह पे π/4 है, b के जगह पे थीटा है, तो वही होने वाला है tan π/4, a का वैल्यू है वो, माइनस tan b है पर b का वैल्यू थीटा है तो थीटा आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस tan a का वैल्यू π/4 है इंटू tan थीटा, b का वैल्यू थीटा है. सो यहाँ पर आने वाला है tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, कितना आएगा, मैंने आपको बताया था tan π/4 का वैल्यू 1 आएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 है, 1 नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, 1 इंटू tan थीटा इज tan थीटा. ओके, सो आज के लिए इतना ही हम करेंगे. आई होप आप ये वीडियो देखोगे और आपको इस वीडियो में देखने के बाद आपको इसमें से सारी चीज़ें समझ में आएंगे. मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली थोड़ा थोड़ा सीख कर उसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तभी आप 12th में अच्छे मार्क्स से मैथ्स में पास हो जाओगे. ओके, तो तब तक स्टे सेफ. थैंक यू.